संकट कटय मिटाय सब पीरा, जो तुम रहे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो जग भार पाठ कर सोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो य पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। कीजय नाथ हृदय माडेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शिवाय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाधरनाथकाय। श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोदौ गौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंदार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यच्छास्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै अकाराय नमः शिवाय। तस्मै अकाराय नमः शिवाय। तस्मै अकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिटै न भेद, गुरु बिन संशय न मिटै। जय 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 गुरुदेव। तीरथ काहे एक फल, संत मिलै फल चारि। सदगुरु मिलै अनंत फल, काहे कबीर विचार। बोले सदगुरु भगवान की जय। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाममेव शैलावतेयं, दर्जुमन्त्रसानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमन्तलाल महाराज की जय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सत्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बलरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले दुर्गे महारानी की जय, कैला महारानी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन महाराज की जय। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभाद पीतांबराधरुण बिंबफलांगरोषाद पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, धर्मचारी ब्रह्मचर्य वीर व्रतधारी बने। सामले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, संकटों में फंस रहा हो तुम ही खेवनहार हो। चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया भरी, थाम लो पतवार गिरधर जिससे बेड़ा पार हो। हाथ में मुरली मुकुट सिर पर गले में हार हो। आपका दर्शन हमें इस छवि से बारंबार हो। नन गज पद के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, देखना सफल न मेरी आंसुओं की धार हो। देखना निसफल न मेरी आंसुओं की धार हो। सामने घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। हाँ प्रेम के अवतार हो, हाँ प्रेम के अवतार। इस भांति छूं अपने घर से पद पंकज है सुकुमार तेरे, राधे श्याम बसो नयन में। है सुंदर रूप उदार तेरे, मुझे और किसी की जरूरत नहीं, मुझको बस चाहिए प्यार तेरा। तन पे मन पे धन पे सब पे, इस जीवन पे अधिकार तेरा, इस जीवन पे अधिकार तेरा, इस जीवन पे अधिकार तेरा। बोले बालकृष्ण भगवान की। ओ आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा तेरा तारा है। ओ आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा तेरा तारा है। संकट के बीच गिराओ मां, आशा से तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच गिराओ मां,
जगजननी माँ जगदम्बा तेरा सहारा है, जगदम्बा तेरा सहारा है, जगदम्बा तेरा सहारा है। रे जगज्जननी जगदम्बे मैया की, दुर्गे मैया की, कैला महारानी की, अम्बे मैया की, भोले बाबा की, नंदी बाबा की, गजानन महाराज की, कार्तिकेय महाराज की, हनुमान जी महाराज की, आनंदेश्वर बाबा की, पातालेश्वर बाबा की, सिद्धनाथ बाबा की, कुबेरेश्वर धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर बाबा की। हर हर महादेव शंभु। बड़ा ही पावन और दिव्य समय है इस नवरात्र के पावन पर्व पर मैया के सानिध्य में, हनुमान जी के सानिध्य में और बाबा के पास बैठ कर के कैलाश पर्वत पे हम लोगों को बहुत ही सुंदर समागम हो रहा है कि हम लोग इस महाशिव पुराण की कथा का दिग्दर्शन, अवलोकन और श्रवण करने के पक्ष में आए हुए हैं। ये श्रवण करने की जो कला है, ये सुनने की जो आपकी भक्ति है, इसको नमन है। आप बहुत मन से सुनते हैं और बहुत मन से शंकर कथा कहता है। मेरे अंदर बैठा हुआ शिव आपको कथा सुना रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ शिव कथा सुन रहा है। सुनाने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। बोला गया शंकर, शंकर का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर संस्कार को स्थापित कर दे वो है शंकर। जो हमारे अंदर संस्कार पैदा करता है वो शंकर है। वो बताता है कि हमको बच्चे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो बताता है हमको पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो हमें सब प्रकार का ज्ञान देता है, वो शंकर है। कहता है अगर कोई मांगने वाला आता है, अगर आप दान करने के पक्ष में हैं तो फिर दान करने के पक्ष में फिर पीछे ना हटा जाए। उधर इतना बड़ा दानी है कि जो बनवाया वही दे दिया। जो लंका आप देखते हैं वो किसने बनवाई थी? भोले बाबा ने बनवाई थी। विश्वकर्मा को बुला करके भोले बाबा ने लंका बनवाई थी और ले कौन गया? रावण ले गया और रावण को दान में दे दिया। क्या आचरण भक्ति है, क्या निर्मल भक्ति। ये है दान का प्रभाव। और जब हम लोग सुबह जगते हैं, जगने के तत्पश्चात हमको राम जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। राम जी का जब हम ध्यान करते हैं तो हनुमान जी का कवच हमारे चारों तरफ स्थापित हो जाता है। फिर वो दिन आपका निर्मल हो जाता है, बहुत ही पावन हो जाता है। इस वजह से जब सुबह जगा जाए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो एक बार, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार का उच्चारण करते हुए जब आप सैया को त्याग करते हैं तो निश्चित तौर पे हनुमान जी आपके इर्द गिर्द रहते हैं और पूरा दिन हनुमान जी आपके साथ में चलते हैं और आपका अनिष्ट नहीं होता है। लेकिन अब आज का जो कल्चर है, आज की जो संस्कृति है, सुबह हम हीरो हीरोइन की फोटो देखना चालू करते हैं। सुबह हम सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं। भगवान का नाम नहीं आता है, पहले क्या आता है? व्हाट्सएप आता है, पहले फेसबुक आता है। पहले के जमाने में होता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथों को देखा जाता था, बोला जाता था कि अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास है, कर मध्य सरस्वती, बीच भाग में सरस्वती का निवास है, कर मूले तो गोविंदा, कर के अंत भाग में गोविंद का निवास है, कृष्ण भगवान का निवास है। और हाथ देखा जाता था। तब धरती को स्पर्श किया जाता था, उनसे क्षमा प्रार्थना की जाती थी कि आज के कर्म करने के लिए हमको आपके ऊपर पैर रखना पड़ेगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब क्या है? अब जब जगेंगे, मम्मी चाय ले आओ, प्रभाते कप दर्शन। पहले क्या था?
कर दर्शनम, अब क्या है? कप दर्शनम। पहले था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे ग्रंथों में तो यहां तक बोला गया है कि जब आप ऐसे पैर छू रहे हैं तो वो भी मान्यता कम है। पैर आप छुए फिर जब धरती माता के आ जाए, नीचे उतर आए, तो एक बार दंडवत प्रणाम करें, एक बार मत्था टेक करके प्रणाम किया जाए। और जब मत्था टेक करके प्रणाम करते हैं तो धरती मैया उसको स्वीकार करती हैं और आप जहां जाते हैं आपका मंगल होता है। ये अच्छी अच्छी मधुर बातें हैं जिनको आप जरूर धारण करेंगे, और अगर ये धारण करेंगे तो आपका जीवन नित्य नवीनता की ओर बढ़ता चला जाएगा। सुबह सुबह जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में अगर जग जाते हैं तो खुले आसमान पे जो लोग टहलने जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग टहलने नहीं जाते हैं तो छत पे निकल करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, आकाश में देख करके कि प्रभु आपने आज हमको जगाया, इस वजह से आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाते हैं तो 27 प्रकार के रोग हैं जो आपको सताते नहीं है केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। बोले हमारा तो नियम है, हम 8 बजे जगते हैं, 9 बजे जगते हैं, और 8 बजे 9 बजे जगते हो तो आपके अंदर कितने लोग आ रहे हैं उसको नहीं पता। और अगर आप सुबह जल्दी केवल जगने लग जाते हैं तो आपके पास 27 प्रकार के रोग नहीं आते। कुष्ठ रोग हो गया, ये ऊट पटांग के जो रोग नए नए प्रकार के बनते हैं वो आते ही नहीं। सुबह जगने का इतना बड़ा प्रभाव है। जैसे अब शाम को तो यहाँ की दिनचर्या ऐसी है कि शाम को हम लोग जल्दी नहीं सो पाते हैं, वैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया कि अगर आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में अगर सो जाते हैं तो इसको बोला जाता है गोल्डन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? हम डायमंड कह सकते हैं, हीरा। ये जो टाइमिंग है ये हीरा के बराबर है। अगर आप 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं तो ये हीरा है। अगर 10 से 10:30 के बीच में सोते हो तो गोल्ड है। आपका जीवन क्या है? गोल्ड। और अगर आप 10:30 से 11 तक जाते हो तो आपका क्या है? सिल्वर, चांदी, रजत। और अगर 11 के बाद सोते हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये महिमा है। और जो लोग जल्दी सो जाएंगे वो जल्दी जगेंगे। यही मानता है कि अगर 9 बजे से 10 बजे के बीच में कोई सोता है तो सुबह 3 से 4 के बीच में जग जाएगा। अगर कोई 10 से 10:30 के बीच में सोता है तो 4 से 4:30 के बीच में जग जाएगा। अगर 11 बजे तक सोता है तो 5 बजे जग जाएगा। लेकिन अगर 11 के बाद सोता है तो 6 के बाद जगेगा, और 6 के बाद ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, इस वजह से उसको बहुत गंदा माना। लेकिन अब भगवान की भक्ति में हम लोग अपना डायमंड खो देते हैं। नहीं, डायमंड तो हम लोगों को मिल जाए, 9 से 10 वाला डायमंड मिल सकता है, लेकिन हम भगवान की भक्ति में खो रहे हैं तो डायमंड मिला मिलाया समझो। और तब भी हम लोग 11 बजे तो सो ही जाते हैं। 11 बजे भगवान की पूजा करते, 11 बजे भगवान की पूजा से खड़े हुए तो 11 बजे नहीं सो पाते तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, इसका मतलब। सो जाते हैं तो करेक्ट 11 बजे हम उठते हैं, करेक्ट 10:30 से 11। पूजा में अगर समझ आ रहा तो कोई गंदी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर आप अगर रात में पूजा और अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बात, तब तो और अच्छा है। लेकिन जो व्यर्थ में बैठे रहते हैं, काफुरा खात में बैठे हैं, बोले 11 बज गया, आगे हम बच जाने तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो बजे करता है। हम लोग तो जब कहीं गाँव में कभी जाते हैं रिश्तेदारी में, शहर वाले जब रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां अगर 8 बजे कोई कह दे अब सोया जाए, बहुत टाइम हो गया, 8 बजे के सोने का समय है। हम लोग तो 10 बजे सब्जी काटते हैं वहां पे। ये होती बातें। लेकिन गांव का कल्चर अब भी है कि कहीं कहीं पे है कि, लेकिन अब ज्यादातर गांव में भी ऐसा हो गया कि 10 से 11 तो बज ही जाता है।
कितना भी कम बजे, 10 से 11 बज जाता है, लेकिन जो खेतों में काम करने वाले हैं ये सब हैं, ये जल्दी सो जाते हैं। ये 9 बजे तक सो जाते हैं और सुबह जल्दी जग जाते हैं, क्योंकि इनको अपने पशुओं को भी देखना है, खेती भी देखना है, तो उनकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी होती है। और आपने महसूस किया होगा कि खेत में जो महिला काम कर रही है उसका बच्चा मेड़ पे बैठा है और खेल रहा है, वो चाहे जितना सर्दी में खेले और चाहे जितना गर्मी में खेले उसको निमोनिया नहीं होगा, लेकिन आप अपने बच्चे को टाइल्स में छोड़ दो उसको निमोनिया हो जाएगा। तो ये दिनचर्या का प्रभाव है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं वहां पे घास छील रही हैं और बच्चा बैठा है घास में खेल रहा है और सांप बगल से निकल के बच्चा सांप से खेल रहा है, सांप को इसे पकड़ पकड़ के खेल रहा है, और जब मैया आके देखती है अरे सांप से खेल रहा है तो सांप को दूर फेंकवाती है, लेकिन सांप उसको काटता नहीं, पहचान जाता है ये अलमस्त है, इसको काटने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये सब अपना घर का इलाज कर लेते। ये है तो दिनचर्या का अपना बहुत प्यारा महत्व है। बोले शंकर भगवान की जय। स्कंद जी कहने लगे, मुझसे शुभामदेव यति का एकादशा प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई उसका मैं तुम्हारी स्नेह स्मरण करता हूं। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करे, तत्पश्चात पूर्ण वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर क्रम से 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। फिर अपने सामने संघ की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहित देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करे। उत्तर की ओर आसन के लिए कुछ डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर खड़क विधि से पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त अतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे, ओम ह्रीं आगे रूपाः मति वाहिक देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। सत्य विशिष्ट अनुग्रह मूर्ति श्रीनी के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इसलिए देवियां महेश्वर की भांति साक्ष्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है, अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया, इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर है। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके उनके लिए संकष्ट जल के बिंदु द्वारा पैरों में पाद, हाथों में आत्मनी, मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरी अर्पित करे, बहुमूल्य मुकुट और आभूषण दे। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक आवेदन करे। भगवान की जब पूजा करे और धूप को बत्ती लेके आए तो खुशबूदार लाना चाहिए। ये सस्ती वाली ना लाओ, खुशबूदार लाओ, जिससे जब वहां पे जले तो सुगंध बरसे तो मजा आता है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, देवी मैया बहुत प्रसन्न होती है। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीं अग्न्यादि रूपाभ्या पंचदेवीभ्या एकम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। 3 समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखिए।
वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूत हुआ स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ही नैवेदांते आचमनार्थम पानी न समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करे। मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करे। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो, शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यज्ञ की परमेश्वर के चरण बिंद में रख दे और इसके लिए अपनी स्वीकृति दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे या गौ को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले, यही पार्वन करे। यदि के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध कर्ता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण कर उस आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तर व्रत का पालन करने वाले 4 शिवभक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके संयचित्र श्राद्ध करता श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वाग्र पुष्प बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इमं पिंडः ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मे है इदम पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा ने इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे अत्यंत भक्ति भाव से भाग्य के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वा स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, या मैंने एकादशा की विधि बताई, अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। श्री शिव महापुराणे षष्ठम कैलाश संहिता यति नामे 10 तत्वर्णन नाम 22 अध्याय में बोले शंकर भगवान की जय। जो यहाँ पे पुराणों में बलि का जो विधान आता है ना, तो बलि देने का मतलब किसी जीव की बलि देने से नहीं होता है और लोग उसको जीव की बलि से दिमाग लगाते हैं। बोले काली मैया तो बलि देती है, वो बलि वोट बलि नहीं है, ये भोज पदार्थों की बलि है। खीर को 3 बार नीचे छोड़ा गया, ये खीर की बलि हो गई। कोई भी सनातन धर्म के देवी देवता किसी जीवात्मा की बलि को स्वीकार नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। बलि स्वीकार नहीं करते। अगर बलि ले रहा है निश्चित तौर पे भूत होगा या प्रेत या जिन्न होगा, जिन्होंने जिन्न सिद्ध कर लेते हैं, तो वो भूत प्रेत और जिन्न हो सकते हैं जो बलि मांगते हैं। कोई भी सनातन धर्म का देवी देवता बलि नहीं मांगता है, किसी जीवात्मा की बलि नहीं मांगता है। तो इससे भी सावधान रहना। तो कोई, क्योंकि बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहेंगे वो
आपका काम हो जाएगा। एक वहां काली मंदिर है, वहां पे बकरे की बलि चढ़ती है, गलत बात है। बलि के लिए हमारे शास्त्र प्रमाण नहीं देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। बलि वो शब्द न प्रयोग किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई शंकर भगवान की जय। विश्राम सागर की ओर चलते हैं। बहुत ही पावन ग्रंथ विश्राम सागर रामदास जी द्वारा रचित है, बहुत ही पावन है। विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। हम लोग अभी तक देखे, बहुत प्यार से देखे कि हमारी कथा के अंतर्गत, इन कथाओं के अंतर्गत राम नाम की कितनी अक्षुण महिमा बताई गई। इस राम नाम की सुंदर महिमा से हम लोग कितना ओतप्रोत हुए। और जो हमारे राम नाम की महिमा है बहुत ही पावन है, और उस राम नाम की महिमा को हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। राम की बहुत बड़ी महिमा है और राम जी की महिमा से ही हम लोग चल पाते हैं और अपने सब काम कर पाते हैं। करता है मेरा राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तो उसका एहसान भी मानना चाहिए। और जब कोई पूछे कौन कर रहा है, कल तुम्हारा तुम कुशल से हो, अच्छा है, तो हाँ, सब बाबा की दया है, सब प्रभु की दया है। लोग जब पूछते हैं क्या हाल चाल, बढ़िया चल रहा है, हमारा कभी बिगड़ा है क्या, हमारा सब अच्छा चलता है, हम इतना सब पावरफुल आदमी हैं कि हमारा अच्छा चलता है। ऐसा नहीं है। वो अगर थोड़ा सा हिला देगा तो आप बहुत बुरा हिल जाओगे। इस वजह से भगवान की भक्ति को हमेशा धारण करते हुए चलो। भगवान के आश्रय अगर रहते हो तो बताने का भी प्रयास करो कि नहीं नहीं, मैं भगवान के भरोसे हूं। जब आप ये बताते हो तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। वाकई हमारे लिए ऐसा बोला। जैसे अगर पिता पुत्र के लिए करता है और पुत्र अगर उसकी चर्चा बार बार करता है तो पिता को गर्व महसूस होता है कि हमने इसके लिए किया, इसने हमारा यशगान किया, उसको अच्छा लगता है। लेकिन पिताजी अगर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो उसमें भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि पिताजी या घर का कोई सदस्य अगर बुराई करता है तो निश्चित तौर पे वो सोचता है कि इसका हित हो और ये अच्छी तरीके से बढ़ने का प्रयास करे। किसी की अगर बड़ाई करनी है तो उसके सामने न किया करो, और अगर बुराई करनी है तो सामने किया करो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधा। लेकिन आज का जमाना बहुत उल्टा है। अगर किसी के सामने उसकी बुराई कर दो, ब्रज ऐसा लगता है उसके हृदय में, हमको ऐसा कह दिया। लेकिन अगर वो ध्यान से देखे तो सुधार होना चाहिए, उस पर आप सुधार करो। जो आपकी बुराई हो रही है उस पर सुधार किया जाए। लेकिन आप जितना बाबाही जो कर देगा उससे मतलब रखेंगे, जो बाबाही नहीं करेगा उससे मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन जो बाबाही करते हैं ना, वो उस घड़े के समान है जिसमें अंदर तो विष भरा हुआ है, ऊपर मलाई लगी हुई है, और आप मलाई देख करके उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, और फिर बाद में आपको क्या मिलता है, विष मिलता है। इस वजह से आपको बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भी बुराई करे, जो आपके सम्मुख बुराई करता है, उस पे हमेशा खुश रहना चाहिए और उसके पास हमेशा बैठने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज का जमाना ये है कि जो बुराई करेगा उसके पास बैठेंगे, जो बुराई हमारे सामने करेगा हम उसके पास नहीं बैठेंगे। हमारे सामने तो बोले, हमारे सामने तो ऐसा बोले, हम पे बताते हैं, उत्तर देंगे। और पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, पीठ पीछे प्रशंसा करो, और सामने जब हो तो उसका जो कमियां हो वो बताने का प्रयास करो, तब कल्याण होगा। सुमिरो चरण सिय राम के, गुरु संतन को ध्याए,
कथा कछु अवध विलास सुनाए। श्री सीताराम को सुमेर गुरु और संतों का ध्यान कर भारत की कथा सुनाता। फिर सौनक जी ने सूर्य जी से हाथ जोड़कर पूछा कि दान और तपस्या में कौन श्रेष्ठ है, वर्णन करने की कृपा करें। सुनत सूत बोले अरसाई, सुन सौनक की मैं कहूँ बुझाई। तप गए दान अधिक जानी, सदा सहित करे जो प्राणी। बहुत कष्ट करि प्राप्त कमावे, सही परमारथ मांग लगावे। साधु यश यदि प्राणी श्रद्धा सहित करे, जो परिश्रम से धन पैदा कर परमार्थ में लगाता है, वह यश भोग कर स्वर्गवास पाता है। जो सुधर्म का फल नहीं चाहता, वह परम गति पाता है। इस पर एक पुरातन कथा कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। मुदगल नाम का एक ब्राह्मण स्त्री पुत्र सैदपुर क्षेत्र में रहता था। उसकी स्त्री सीला बिनकर एक पाक तक अन्न जोड़कर रखती थी। सीला जानते हैं? सीला जानते हैं सब लोग। तो सीला बिन करके उसको इकट्ठा करके एक पाक मतलब एक पखवाड़ा तक अन्न जोड़कर रखती थी। जब 1.5 सेर अन्न एकत्र हो जाता था, तब उसे पीस भोजन बनाकर तब उसको पीसती थी, चक्की में पीसती थी और भोजन बनाती थी। और जब भोजन बनाती थी तो ऐसा नहीं था कि अपना खा जाए ना, पहले साधु और ब्राह्मणों को जिमाती थी। उसके पीछे बचा हुआ तीनों पाते थे। इस प्रकार ब्राह्मण को अपना धर्म पालन करते बहुत दिन बीत गए। सो एक दिन दुर्वासा ऋषि उस ब्राह्मण की बड़ाई सुन उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश बनाकर आते। और दुर्वासा मुनि बहुत खतरनाक आदमी, थोड़े में भुनक जाए, थोड़े में गुस्सा हो जाए, और परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता था, तुम चले जाओ। शरीर क्षीण वस्त्रहीन ब्राह्मण को द्वार आया देख ब्राह्मण ने आनंदित हो प्रणाम कर चरणों को धो आसन पर बिठा आरती उतारी। बारंबार दोनों हाथ को जोड़ कहने लगे, अहो भाग्य जो आप मेरे घर पधारे। जिस घर में संतों के चरण नहीं जाते वह घर शमशान के समान होता है, वहां भूत वास किया करते हैं। आपके दर्शनों से मेरा मन पवित्र हो, संचित कर्मों का नाश हुआ। या कहकर जो भोजन था आगे रख 3 शब्दों से विनय करते हुआ ब्राह्मणों के वचनों को सुन दुर्वासा ऋषि ने भोजन पा बची जूठन बांध बगल में दबा लिया। जब कोई साधु संत अगर आपके यहां आए, उनको द्वार पे बिठाओ तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी देहरी जरूर पार करा। जब आप अपनी देहरी पार करा देते हो तो घर पवित्र हो जाता है। आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं ये आदमी है बहुत पूजा पाठ में संलिप्त रहता है, तो उसको किसी बहाने अपने घर में जरूर ले जाए, उसको थोड़ा चाय पिला दी,
कभी कुछ खिला दिया, कभी कुछ खिला, आओ भगत उसकी कर दो और उसको अपने घर में एक बार घुमा लो। तो इससे आपका घर पवित्र हो जाता है और घर में जो नकारात्मकताएं हैं वो दूर हो जाती है। यह कहकर जो भोजन था आगे रख दिए, शब्दों में विनय करते हुए ब्राह्मण के वचनों को सुन दुर्वासा ऋषि ने भोजन पा बची जूठन बात बगल में दबा लिया। भोजन पा लिया और जो जूठन बची उसको भी दबा लिया। उनके लिए ग्रास भी नहीं छोड़ा। दुर्वासा जी इतने परम कि उनके लिए कुछ छोड़े नहीं, एक अन्न का दाना भी नहीं छोड़ा। विप्र प्रसन्न था, मुंह नहीं मोड़ा, दुर्वासा चल दिए। 6 पाकों तक वह ऐसा ही करते रहे, पर उस ब्राह्मण ने बुरा नहीं माना और खिलाने में कृपणता भी नहीं की। 6 पखवाड़े, पखवाड़ा मतलब 15 दिन और 6 पखवाड़ा मतलब 15 छाका 90, 3 महीना हो गए और 3 महीना दुर्वासा जी आए, खा जाएं और बटोर के भी दे जाए, एक अन्न का दाना ना बचाए। लेकिन ब्राह्मण क्या करता, उसी तरीके से खिलाता था, एक भी कंजूसी नहीं करता था खिलाने में कि कुछ बचा के रख ले ना, सब खिला देता। उस ब्राह्मण ने बुरा नहीं माना और खिलाने में कंजूसी नहीं की। दुर्वासा ने परीक्षा ली तो भीतर बाहर एक सपा विप्र से प्रसन्न हो कहा, ऐसा दानी दूसरा नहीं हुआ, क्यों लोक में तेरा यश हो या मेरे वचन सब हो जाए। तुम्हारा धर्म सब धर्मों से बड़ा है, तुम सुख आनंद पाते हुए अंत में वैकुंठ पाओगे। या सुन ब्राह्मण हंसकर बोला, है ना, जिस पर आप कृपा करते हो उसे मोक्ष आदि का सुख सहज में मिल जाता है, उसको मोक्ष आसानी से मिल जाता है। ज्ञानी दिल बातें कर रहा था, धर्म कर्म की महिमा जान स्वर्ग से मन जटित एक विमान ब्राह्मण के पास आया। उस विमान में रत्न जड़े थे जिससे वह सूर्य की भांति चमकता था। दूतों ने दिव्य विमान लाकर ब्राह्मण से देवों को संदेश कहा कि जल्दी अब हमारे साथ स्वर्ग को चलो। या सुन ब्राह्मण ने कहा कि अभी तक स्वर्ग को न देखा है न जाना है। बोले न स्वर्ग को देखा है न जाना चाहते हैं, मतलब न स्वर्ग को देखा है न जाना है, हम यहीं पे रहे हैं, हमने स्वर्ग नहीं देखा कि स्वर्ग में कितनी लाइटें लगी हैं, क्या व्यवस्था है, स्वर्ग में एसी का कमरा है कि नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, स्वर्ग के बारे में हमको पता नहीं है। स्वर्ग लोक में क्या सुख होता है सो दया कर बता दो। तब दूतों ने कहा, बोले पहले कंफर्म कर दो कि स्वर्ग लिए तो जा रहे, वहां लेटने की व्यवस्था है कि नहीं, जो पता लगे मच्छर से कटवा डालो, इस वजह से पहले पूरी बात बताओ तब चलेंगे। स्वर्ग लोक में क्या सुख होता है सो दया कर बता दीजिए। तब दूतों ने कहा, हे ज्ञानी द्विज, तेरी चतुरता को हम जानते हैं, दीन जानकर भगवान ने दया की है, जिस कारण हमसे यह प्रश्न करते हो। सुनो, स्वर्ग में जो सुख है वहां जन्म मरण की व्याधि का क्लेश नहीं होता, लेना देना कुछ नहीं पड़ता और ना भूख प्यास सताती है, भूख प्यास भी नहीं लगती, मस्त रहो, अलमस्त रहो, न मरने का डर है न जीने का डर है, जैसे हो वैसे रहोगे, न बूढ़े होगे न जवान होगे, जैसे हो वैसे रहोगे। अच्छा, जहां मनसा के कल्प वृक्ष लगे हैं वहां कौन दुख हो सकता है, तथा मणिमुक्ता के मकान बने हैं और सुंदर समियाने तने हैं। बोले टेंट की व्यवस्था है, बढ़िया नाचो कूदो, सो दिव्य शरीर को प्राप्त हो, वहां वास पाते हैं, उनकी सेवा की अप्सराएं आती हैं। सो स्वर्ग लोक का सुख हमने तुम्हें बता दिया। अब वहां के दुख को सुनिए। बोले दुख भी है? बोले हाँ, स्वर्ग लोक में कुछ कर्म नहीं हो सकते, इससे जब पूर्ण क्षीण हो जाते हैं तब फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। या सुन विप्र हंस कर कहते, क्या कहें कुछ कहते नहीं बनता है। कर्म भूमि को छोड़ के भोग भूमि में जाई, ऐसो स्वर्ग न चाहिए इच्छा हमारी नाई। कर्म भूमि को छोड़कर भोग भूमि में जाना हो, ऐसे स्वर्ग में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। अपना रख ले उस स्वर्ग, स्वर्ग तुमको मुबारक हो, हम न जाएंगे।
निश्चल धाम जो हो बताओ। तब गणों ने कहा स्वर्ग और पाताल सभी नाशवान है, एक विष्णु लोक ही ऐसा है जहां उत्पत्ति प्रलय जन्म मृत्यु नहीं होते, वहां आनंद ही रहता है। परब्रह्म परमात्मा जगदाधार अनंत कमलाकांत विष्णु भगवान शक्तियों सहित वहां निवास किया करते हैं। उनकी शोभा कहने योग्य नहीं है। वह अगम अनादि अनंत है, जैसा कि वेद बतलाते। निराकार परमात्मा तनुधारी नहीं, वह सब में व्यापक है, ऐसा महान संतों का विचार है। बिना पैरों के वह हजारों कोस जाते हैं, बिना हाथ के सब काम करते हैं तथा कान न होने पर भी सब सुनते रहते हैं और कर्मानुसार फल देते हैं। नेत्र न होने पर वह सबको देखते रहते हैं, भले बुरे की पहचान कर आनंद रहित होकर भी सब रसों का भोग करते हैं तथा वाणी रहित होने पर भी वक्ता और महान योगी हैं और सबके निकट रहकर गुण अवगुण का लेखा करते हैं। उनको सबसे श्रेष्ठ जानो और श्रेष्ठ धाम जानकर अगर वहां जाना चाहो तो उसका उपाय करो। या सुन, वह विप्र कहने लगा कि ऐसे स्वर्ग की हमें चाहना नहीं है जिसमें पूर्ण क्षीण हो जावे और फिर मृत्यु लोक में आना पड़े। जहां कर्म नहीं हो तो ताते मैं नहीं जागत है, क्षीण नित्य प्रति होई पूर्ण कछुक बाढ़े नहीं। जहां कर्म नहीं हो सकते, पूर्ण नित्य प्रति क्षीण हो जाते हैं और पूर्ण कुछ बढ़ता नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। अपना धर्म लो। कर्म भूमि प्राणों से प्यारी माता के समान रक्षा करती है, उसे त्याग सुख में क्या सुख पावेंगे। कर्म वहां नाश होते हैं तथा आगे कमाई कुछ नहीं होती, अतः मैं यहाँ अतिथि को खिलाकर खाऊंगा। काम क्रोध को त्याग सत्य धारण कर जो मातृभूमि की सेवा करता है वह मेवा खाता है। मैं स्वर्ग लोक न जाकर जननी की सेवा करूंगा। ब्राह्मण का त्याग देख दूतों ने कहा, जो विष्णु लोक जाना चाहते हो तो सुनो, तहां वास नहीं नर पाते जो धर्म करते हैं, जो देश जाति की सेवा करते हुए साधु संत के चरणों में पड़ते हैं और सब दुखों को सह हंसते हुए बलवेदी पर चढ़ जाते हैं। परोपकार के लिए ही जो जन्म लेते हैं, दूसरों के लिए जीते और मरते हैं, वही विष्णुलोक में जा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विष्णुलोक के समान और लोक नहीं है जिनमें जन्म मरण रोग नहीं होता है। दूतों के निश्चल वाणी सुन द्विज कहने लगे, दूतों तुम जाओ और अपना काम करो। जब तक कर जो अपने शरीर को जलाते हैं वह भी वहां वास नहीं करते और जो धर्म के लिए प्राण बलिदान करते हैं सहज ही विष्णुलोक हो जाते हैं। जो सब कुछ त्याग सत्य बोलते हैं और भूखे रहे अतिथि को खिलाते हैं तथा तन मन धन से दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वो फिर विष्णुलोक हो जाते हैं। तब से धर्म को श्रेष्ठ बताया है, तो अपने धर्म रूपी कर्मों को न त्याग कर वह ब्राह्मण अतिथियों की सेवा तन मन से करने लगा। वो बोला यही पे सुख है, हम भूखे रह लेंगे, सबको खिला लेंगे, यहाँ धर्म हम अपना पूर्ण बढ़ाएंगे और हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे न पूर्ण बढ़े केवल घट रहा है। क्या करता है जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। अपने में तो सब लोग रोते हैं, दूसरे में रो के देखो। अपनों को तो सब खिलाते हैं, दूसरों को एक रोटी खिला के तो देखो क्या आनंद मिलता है। जहां की योगी तप योग नहीं कर जा पाते, वहां उस ब्राह्मण ने अपने करनी के बल से कुटुंब समेत विष्णुलोक में जाकर वास किया। तब से अधिक दान को जानकर जो श्रद्धा से करता है उसका संसार में मान होता है और ब्राह्मण के समान भक्ति को पाकर वह विष्णुलोक को जाता है। इस प्रकार से बाबा रघुनाथ दास राम से नहीं कर 5-10 अध्याय पूर्ण हुआ। विश्राम सागर का
बोलिए विष्णु भगवान की जय। अपने अपने लोगों को तो सब लोग करते हैं, अपनी बहन बेटी को कुछ दान में दे दो और 10 जगह गाना गा दो। हमने अपनी बिटिया को इतना दहेज दिया, हम तो अच्छे से देते हैं, दान पुण्य कर लो उतना अच्छा, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन अपने को दिया तो ठीक है, अभी दूसरे को देखो तब आपको पता चलेगा कि देना क्या होता है, उसका आनंद आपको बहुत मिलेगा। किसी गरीब की बिटिया की शादी हो रही, वहां जाकर के टहल के आओ, देख के आओ, कूलर देखा, बोले कूलर कितने का है, बोले 7,500 का, लो 7,500 हमारी तरफ से कूलर हमारा। एक बार करके देखो, बहुत आनंद आता है। दान हमेशा अगर उसको करते हो जो सुपात्र है तो उसका पूर्ण फल भी बहुत मिलता है, और जिसको भरा खूब बढ़िया भरा है और तुम उसको अगर 10 रुपया दे दोगे तो उसको क्या फर्क है, इतना तो। और घर पे जब जाएगा कितने दिए, 10 रुपये दिए, तो जब छूटता नहीं है तो कहाँ बुला लेते। और अगर वाकई में जिसको 10 रुपए की जरूरत है, अगर उसको आप हाथ में थमा देते हो, इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, उसकी दुआ बहुत काम करेगी। जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से होता है। इस वजह से दुआ भी लेने का प्रयास किया जाए। बोले विष्णु भगवान की जय। एक संगीत के साथ आगे बढ़ेंगे। दर्शन दे दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, बाबा दर्शन दे दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी। ओ मेरे भोले नयन तो खोलो, मेरे भोले नयन तो खोलो, दर्शन दे दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी।
ओम नमः शिवाय